कल और धमकी दे के गया है, आपके बच्चे को उठा के ले जाऊंगा। और बिना आपने खुद ने कल ये 5 आदमियों 10 आदमियों के सामने ऐलान करके गया कि मैं आपके बच्चे को उठा के लेके जाऊंगी। कल लेना क्यों करना? Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. जमीन के कारण हमको दुख कर रखा और बार बार में हमको आगे धमकी दे रहा और ऐसे कहता जमीन खाली करो या कागज दो, जो तुम्हारे रखे हुए कागज है। मैंने को भी बताई, मेरी भाभी को देख के मैं चलेगी, मैं बंगले का काम करती, मैं काम करने चलेगी भी। वहाँ से आके मैं आगे देखती तो बहुत भीड़ लगी हुई और मेरी भाभी को धमकी देकर भाग गया वो। मेरी भाभी सदमे से जो बेहोश हो गई और एक्सीडेंट हो गया उसका, वो अस्पताल में पड़ी हुई है। और मैंने जब मेरे जेठ के यहाँ पे गई थी मैं, वहाँ से मेरे को मेरे जेठ की खबर है ना मरा पड़ा था। फिर आप से यहाँ से फ़ोन गए, मैं आप से न वहाँ से मट्टी भी नहीं उठी, मैं वहाँ से भागी हुई आई। आते ही न जो मेरे को न आया तो मेरे को मिला नहीं, दूसरे दिन मेरे को मिला वो आके उसकी अपनी पत्नी को भी लेकर आया साथ में। इतने दिन से वो कभी नहीं लेकर आया। उसको मैंने सारी बात बताई, उसकी पत्नी कह रही है तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगी, तेरा घर फोड़ दूंगी। बार बार मैं अभी भी है ना वो ऐसे कह रहे मेरे नाम की है, पार्वती नाम की है, पूरी ज़मीन मेरी है। हाँ, कब्जा तो हमने ना आधी पे कर रखा, आधी पे नहीं कर रखा। और एक कमरा बना हुआ उस पर, अभी उस पर चबूतरा बनाया था पहले हमने 1 महीने पहले। वो भी है ना उसको हमने जो तोड़ दिया ये बाल मुकत ने। और अब दोबारा भी है ना आज किससे मिल रहा है वो? एसपी साहब से मिलना आई हूँ मैं। हाँ, मिल ली मैं। उन्होंने बोला अभी मैं भेज दूंगी, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? मैंने कराई थी, मैंने फ़ोन पे इंतजारी करती रही मैं कि भाई मुझे बुलाएंगे। हाँ, गई थी मैं थाने पे रिपोर्ट करने गई थी। उसके बाद वो घर पे आए। घर पे आने के बाद में वो सारी रिपोर्ट लेके चले गए मेरी। उन्होंने बोला कि मैं शाम को बुलाऊंगा मैं, वो अभी तक ही नहीं ले आए, फ़ोन अभी तक ही नहीं आया। मेरा नाम पार्वती है, पार्वती देवी। मैं भजनगंज के रहने वाली हूँ। वार्ड 45 में बीना टाक का है पार्षद। बीना टाक के हस्बैंड रोज़ परेशान करते हैं। आज 6-7 दिन हो गए हमको परेशान करते। कल भी मटकियाँ हटवा दी, तोड़वाने के लिए भेज दिया पूरा चबूतरा वगैरह। और हमारा तो फिर भी जायज़ है, उसका चबूतरा तो बिल्कुल नाजायज़ है। और मटकी बेचने के लिए परेशान कर रहा है, क्योंकि घर में रख के बेचना है तो। और नहीं बेच सकते ना तो मेरे को मंथली किराया दो, वो हफ्ता दो, जो क्या नाम से हर रोज़ का पर डे का 100 रुपये मांग रहा, 3000 रुपये महीने का मांग रहा। हम कहाँ से दें? गरीब आदमी, मेरे बच्चे नौकरी पे नहीं है, मेरा आदमी नौकरी पे नहीं है। और ऐसे करके परेशान कर रहा है। कल और धमकी दे के गया है, आपके बच्चे को उठा के ले जाऊँगा। और बिना आपने खुद ने कल ये 5 आदमियों 10 आदमियों के सामने ऐलान करके गया कि मैं आपके बच्चे को उठा के लेके जाऊँगी। कल लेना क्यों करना है? जो बिना टाक खुद कह के गई है ये चीज़। इतना परेशान कर रहा है, मैं डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। मेरे को लग रहा है अगर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया ना तो मैं इसके ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करूँगी। आप मेरा साथ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना आई हूँ कि गरीबों के मैं हम आज कलेक्टर साहब से मिलना है, लेकिन कलेक्टर साहब के पियोन कह रहे आप नहीं मिल सकते आज। तो अभी एसपी साहब से नहीं मिले अभी हम, और थाने पे अब जाएंगे हम और कलेक्टर से अभी मिलेंगे। मेरा नाम है सविता प्रजापति। मैं हम भजनगंज जस्ट बिना टाक के ऑफिस के पास में, एक 16 फुट का रोड है हमारे बीच में। और बहुत उधर चबूतरे बैठे हमको गालियाँ देते हैं। मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, मटकियाँ बेचती हूँ। वहाँ मेरे सामने टॉयलेट करते हैं, अब शब्द बोलते हैं, कुर्सियाँ लगा कि आपने फोटो देखो, आप फोटो पड़ी हमारे पास। उनके पास में हमारे पास में बैठते हैं, टॉयलेट करते हैं। और इतनी बदबू आती है, मैं दिन भर बैठ नहीं सकती हूँ, बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। आप देखो मेरा कितना हाल है, मेरी बच्चियाँ बैठी रहती है साथ में। इतना टॉर्चर कर रखा हमको, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। आप मेरी हालत देखिए कैसी हो रही है, रो के। मेरे वार्ड के अंदर एक चाणक्य चौक में जो एक छोटा सा प्लॉट रखा हुआ था, उस प्लॉट पे अतिक्रमण के कारण हमने आके यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये प्लॉट रेलवे का है। तो सामने एक पार्वती नाम की जो लेडीज़ है वार्ड में, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मेरी है। तो हमने उनको कहा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो और आप इसके मालिक बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कागज़ दिखाने के लिए भी हमें मना किया है। और फिर जब हमने यहाँ चबूतरा बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए हमने मना किया, तो इन्होंने जाके हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इन्होंने न्यूज़पेपर में दिया। और उसके अलावा इन्होंने हमारी छवि पे जो दाग लगाया ये अच्छा नहीं किया है। और इसमें काफ़ी जो भी 1-2 जने हैं जो हमारे खिलाफ ये इसमें शामिल हुए हुए हैं। क्या लगता है मैम, ये कोई आपका चुनाव समय कोई किसी से अनबन हुई है आपस में, ऐसा कुछ
हुआ जो ये देखो सामने आ रहा है? सर जी, मेरे को इसमें ये था कि मेरे को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था, वो टिकट मेरा लास्ट मोमेंट में कट गया था। तो मेरे वार्ड वासियों ने मुझे कहा था कि आप निर्दलीय लड़ो क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार हो, इसलिए। तो मैंने स्थानीय उम्मीदवार होने के कारण मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मेरा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर था और मैं यहाँ से 73 वोटों से मैं जीती हूँ। तो शायद मुझे लग रहा है उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी जीत इनके पच नहीं रही है, उस कारण उन्होंने मेरी छवि पे दाग लगाने की कोशिश करी है। लेकिन मेरे वार्ड वाले मेरे साथ है, वो सब यही कहते हैं ये पार्षद ऐसा नहीं कर सकती है जो इसका मैं अपना बना सकूँ इस प्लॉट को। मेरी ये नीयत नहीं है। मेरी नीयत ये है कि ये नाला जो अधूरा रहा हुआ है, इस नाले के अंदर इसको मैं शामिल करके नाला बनाऊं ताकि मेरे वार्डवासी की जो गंदा पानी फैल रहा है उसका निवारण अच्छा हो जाए। तो मैम अभी कितने मकान लीज में आएंगे? अभी ये जमीन है उससे आगे भी आपको नजर आ रहा है? और हाँ, कितने- 1-2 जगह हैं ये जो ज़मीन रखी है, हमने निगम को भी लेटर दे रहे हैं और हमने इसमें DRM ऑफिस में भी हमने दिया है लेटर कि इसकी कार्रवाई की जाए और जो भी सरकारी ज़मीन है उसको अपने अंडर में की जाए। और जो भी आपके पीछे भी एक मकान के अंदर हाँ, एक मकान के अंदर एक जो ये ट्रांसफार्मर जो बिजली का जो बिल लगा हुआ है, इससे भी काफ़ी दिक्कत आएगी। कल को फायरिंग हो जाएगी, इसमें कुछ भी हो जाएगा तो इसका वो जिम्मेदार कौन होगा? कल को यही कहा जाएगा कि पार्षद के कोई कार्रवाई नहीं की है इन्होंने, मकान में ये है वो है। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का हल निकाला जाए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बीना टाक है, वार्ड 45।